दफा किस्मत में रोना क्यों लिखा। अपनी बकवास बंद करो तुम। ये बताओ कि कोई एक्सटेंशन मिलने का चांस है, कोई जज तब्दील होने का चांस है, कोई उनकी तरफ का वकील बदलने का चांस है कि नहीं है? सच बताऊं, कोई चांस नहीं है। मामा बाबा को भी बोलिएगा कि बस करिए, झूठ बोलना मान ले, उन पे भी अल्लाह रहम फरमाएगा। मुझे समझ नहीं आता ये कैसा लॉ है जज साहब जो झूठ के साथ खड़ा हुआ है। सच सिर्फ ये है कि मैं मीर हादी, मीर शाह का इकलौता वारिस, सलमान साहब के इकलौते वारिस सारिम का कातिल हूं। Mir Shah, the legendary politician. Mir Shah the legacy. Mir Shah power, Mir Shah junoon, Mir Shah naam. कहाँ गई वो सारी पावर? वो इतने सारे लोग जो जूतों के तलवे चाटने को तैयार होते थे, कहाँ गई वो सीट, वो नाम, वो ओहदा, वो पावर, वो सब कुछ कहाँ चला गया? सब चला गया? ओह, और रह गया तो मीर शाह। सब कुछ टूट गया है, सब, पर ना टूटा तो तुम्हारा गुरूर। मुझसे पूछ रहा था तुम्हारा, एक बार मिल तो लेते। अभी भी इज्जत अजीज है। जा रहा है हमारा हाथी, जा रहा है मीर शाह। गर्दन जिसके नीचे हमने कभी सख्त तकिया नहीं रखा, उसको जकड़ के दबा के घोट दिया जाएगा। और हमारा आदि सो जाएगा।
उसको सुकून मिल जाएगा मीशा। मेरे नाम की तरह मुझे हिदायत मिल गई है। शादी ने शादी को रास्ता दिखा दिया बाबा। जो इस रास्ते पे एक दफा चल पड़े ना, उसकी वापसी मुश्किल ही होती है। सलमान, अगर आप गिर जाएंगे सलमान। नहीं गिरूंगा। इश्क दे रोग ना किते ना दारू अते इश्क दे रोग रवले अकला शकला वाले कीते ऐसी इश्क ने कमले चले खुशबाया ते खारियां बाजा कुछ नहीं इश्क दे पल्ले ओ बर्बाद होए कर सारे। पहले हमारे रास्ते अलग थे, तो तुमने एक कर ली। आज हमारे रास्ते अलग हुए। लेकिन आज मुझे मेरी और तुम्हें तुम्हारी ऐसे मिल रही। अकेले छोड़ के जा रहे हो छोटे शाह। छोड़ के कहाँ जा रहा हूँ? हम फिर मिलेंगे। सबका वही है बेटा। कयामत में तेरा दागे मोहब्बत लेके उठूंगा तेरी तस्वीर उस दाम भी कलेजा से लगी होगी। रब्बा तेरी खुदाई हाय रास नाई दिल ये देता दुहाई गम से दे तू रिहाई। हाल कैसे सुनावा रोग कैसे
निभावा, रब्बा किस्मत में रोना क्यों लिखा। कैसा ये मर्ज है इश्क इश्क, कैसा ये दर्द है इश्क इश्क, मेरा दुश्मन मेरा इश्क इश्क मैं मार मुकावा। कैसा ये मर्ज है इश्क इश्क, कैसा ये दर्द है इश्क इश्क, मेरा दुश्मन मेरा इश्क इश्क मैं मार मुकावा। कैसे मोड़ पे ना जाने लाई है ये जिंदगी, रूठा रूठा है नसीबा, रूठी रूठी हर खुशी। देखे थे जो ख्वाब सब टूट गए, वो कह रही है आंखों से शायद मेरी बेबसी। कोई बिछड़ा याद आए, आंसू पिया न जा रहे, रब्बा किस्मत में रोना क्यों लिखा। कैसा ये मर्ज है इश्क इश्क, कैसा ये दर्द है इश्क इश्क, मेरा दुश्मन मेरा इश्क इश्क मैं मार मुकावा। कैसा ये मर्ज है इश्क इश्क, कैसा ये दर्द है इश्क इश्क, मेरा दुश्मन मेरा इश्क इश्क मैं मार मुकावा। किस किस्म के बाप हैं आप? मैं बहुत अच्छा बाप हूं जो अभी तक ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहा हूं। अगर मेरी जगह पे मेरा बाप होता तो अब तक अपनी बंदूक की सारी गोलियां मेरे सीने में उतार चुका होता। मीर शाह पर कोई माई का लाल भारी नहीं पड़ सकता, तो वो 1.5 फुट की लड़की क्या भारी पड़ेगी। कभी कभी तुम भूल जाते हो कि तुम मीर शाह अपने बाप से बात कर रहे हो। अब तक तो नहीं बोला, लेकिन कहीं आप मुझे मजबूर ना कर दें। मीर शाह ने अपनी इज्जत और अपनी कुर्सी बचाने के लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन शायद हम भूल गए थे कि इन सब चीजों में इज्जत देने और लेने वाला तो वो जाता है। उसने बैठे बैठे इज्जत छीन ली। कोई आपकी इज्जत नहीं करता है, आपने लोगों के दिलों में अपना डर बिठाया हुआ है। ये इज्जत नहीं है बाबा। आज ही जो मैं कह रहा हूं अपना एतराफ़ जुर्म, ये मुझे वो इज्जत वापस दिला रहा है जिसमें सच बोलने की ताकत होती है, उसकी इज्जत होती है।
जान हादी, आज एक बाप इतना गिर गया है अपनी नस्लों में कि वो अपनी औलाद से नजर नहीं मिला पा रहा। भूल गया था कि पावर के ऊपर एक सुप्रीम पावर है। बस इसी पावर ने सुपरमेसी दिखा दी। पहले नहीं आ रहा था क्योंकि अपनी सीट, अपनी इज्जत का ख्याल था। लानत हो मुझ जैसे बाप पे, पर आज नहीं आया क्योंकि एहसास हो गया है कि मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। दुनिया की रोशनी ने अंधा कर दिया था मुझको, लेकिन इसी दुनिया ने असल शक्ल भी मुझे दिखा दी। मीर शाह, जिसने कभी हारना सीखा ही नहीं था, आज हार गया है, टूट गया, मोम हो गया। आज ये खत मीर शाह बन के नहीं, बल्कि एक टूटा हुआ बाप अपने बेटे को लिख रहा है, उससे माफी मांग रहा है। हो सके तो माफ कर देना, मुझे माफ कर देना मेरे बेटे। एक बात और, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मीर हादी कहीं जाए और मीर शाह ना पहुंचे। मिलना तो है तुमसे, इसलिए तुमसे पहले जा रहा हूं वहां जहां तुम चंद दिन में आने वाले हो। मेरी जान, मेरे बेटे, मेरे हाथी, मिलते हैं जल्दी। अली बाबा के पास जा। मीरशाह द लेगेसी, मीरशाह पावर, मीरशाह जुनून, मीरशाह नाम। कहाँ गई वो सारी पावर? वो इतने सारे लोग जो जूतों के तलवे चाटने को तैयार होते थे। कहाँ गई वो सीट, वो नाम, वो ओहदा, वो पावर? वो सब कुछ कहाँ चला गया? सब चला गया और रह गया तो मीर शाह। सब कुछ टूट गया है, पर ना टूटा
सिर्फ तुम्हारा गुरूर। लेकिन मेरे बाबा मीर शाह ये बात नहीं समझते। कोई आपकी इज्जत नहीं करता है। आपने लोगों के दिलों में अपना डर बिठाया हुआ है। ये इज्जत नहीं है बाबा। सारी जिंदगी मेरी रोटियां तोड़ते रहे हो और अब हौसला शाहजी, आपकी रोटियों पर पला हूं, लेकिन आपका दम छुपाने के लिए और इन रोटियों का हक हलाल किया है आपके लिए झूठ बोल बोल के। हमारा हाथी जा रहा है मीर शाह। वो गर्दन जिसके नीचे हमने कभी सख्त तकिया नहीं रखा, उसको कल जकड़ के दबा के घोट दिया जाएगा। कोई आपकी इज्जत नहीं करता है। मीर शाह पागल, मीर शाह जुनून, मीर शाह नाम। आपने लोगों के दिलों में अपना डर बिठाया। आपकी रोटियों पर पला हूं, लेकिन आपका दम छुपाने के लिए। ये इज्जत नहीं है बाबा। कहाँ गई वो सारी बात? मीर शाह ने अपनी इज्जत और अपनी कुर्सी बचाने के लिए क्या क्या नहीं किया। वो इतने सारे लोग जो जूतों के तलवे चाटने को तैयार होते थे। लेकिन शायद हम भूल गए थे कि इन सब चीजों में इज्जत देने और लेने वाला तो वो ज्यादा है। बाबा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं और आपकी इज्जत भी। लेकिन अब कभी कभी लगने लगा है कि हमारे इस रिश्ते के बीच में खानी ना आ जाए। एक ऐसा तूफान जब रुकेगा तो सब बर्बाद हो चुका होगा। कयामत में तेरा दागे मोहब्बत लेके उठूंगा, तेरी तस्वीर उस दाम भी कलेजा से लगी होगी। रब्बा तेरी खुदाई हाय रास नाई, दिल ये देता दुहाई, गम से दे तू रिहाई। हाल कैसे सुनावा, रोग कैसे निभावा, रब्बा किस्मत में रोना क्यों लिखा। कैसा ये मर्ज है इश्क इश्क, कैसा ये दर्द है इश्क इश्क, मेरा दुश्मन मेरा इश्क इश्क मैं मार मुकावा। कैसा ये मर्ज है इश्क इश्क, कैसा ये दर्द है इश्क इश्क, मेरा दुश्मन मेरा इश्क इश्क मैं मार मुकावा।
कैसे मोड़ पे ना जाने लाई है ये जिंदगी, रूठा रूठा है नसीबा, रूठी रूठी हर खुशी। देखे थे जो ख्वाब सब टूट गए, वो कह रही है आँखों से शायद मेरी बेबसी। कोई बिछड़ा याद आए, आंसू पिया न जा रहे, रब्बा किस्मत में रोना क्यों लिखा। कैसा ये मर्ज है इश्क इश्क, कैसा ये दर्द है इश्क इश्क, मेरा दुश्मन मेरा इश्क इश्क मैं मार मुकावा। कैसा ये मर्ज है इश्क इश्क, कैसा ये दर्द है इश्क इश्क, मेरा दुश्मन मेरा इश्क इश्क मैं मार मुकावा। मीर शाह, जिसने कभी हारना सीखा ही नहीं था, आज हार गया है, टूट गया। ऐसे दर्द में हम कुछ कर ही न जाएं, दर्द सहते सहते कहीं मर ही न जाएं। कैसे हम संभाले इस बेहाल दिल को, अपने आप से हम कहीं भर ही न जाएं। रब्बा दिल ये सदा दे ना, तू वैसी सजा दे, रब्बा किस्मत में रोना क्यों लिखा। कैसा ये मर्ज है इश्क इश्क, कैसा ये दर्द है इश्क इश्क, मेरा दुश्मन मेरा इश्क इश्क मैं मार मुकावा। कैसा ये मर्ज है इश्क इश्क, कैसा ये दर्द है इश्क इश्क, मेरा दुश्मन मेरा इश्क इश्क मैं मार मुकावा। भूल गया था कि पावर के ऊपर एक सुप्रीम पावर है, बस इसी पावर ने सुपरमेसी दिखा दी। मंजिल है गहरी इश्क दी, बकरी कटारी इश्क दी। रायता पास कीजिएगा प्लीज। थैंक यू। जी हाँ नाज़रीन, एक बार फिर हम आपको इस ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करते चलें, जिन्होंने अभी अभी हमें ट्यून इन किया है कि मीर शाह सर आवाज बढ़ाओ, गोली न्यूज़ मार चल के रही है। खुदकुशी कर ली है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि उनके बेटे मीर हादी को सजाए मौत सुना दी गई है, जिसकी वजह से उन्होंने खुदकुशी कर ली है। मीर शाह की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दी गई है, लेकिन किसी को भी ये एक्सेस नहीं दिया गया कि वो उनकी बॉडी को देख सके। पार्टी वर्कर्स का कहना है कि गोली सर में लगी है। नमाज जनाजा कल दोपहर में अदा की जाएगी। मीर शाह की वाइफ से मीडिया के कई नुमाइंदों ने राब्ता करना चाहा, लेकिन उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। एक गलत इंसान ने गलत रास्ता चुन लिया, इस दुनिया से जाने का भी। हिम्मत नहीं थी शायद उसमें दुनिया को फेस करने की। सब नहीं बोलते बेटा, जो चला गया उसकी मग़फ़िरत की दुआ करो बस। टीवी बंद कर दो सारा। हादी, वकील साहब कह रहे थे तुम्हें अपनी आखिरी ख्वाहिश बतानी होगी।
खानी? एक बार मिलना है उससे। इश्क दे रोगना किते ना दारू अते इश्क दे रोग रवल्ले अकला शकला वाले कीते ऐसी इश्क ने कमले चले रुसवायां ते खारियां बाजो कुछ नहीं इश्क दे पल्ले ओ बर्बाद होए कर सारे जेड़े इश्क ने मल्ले। तुम्हारा बेटा मेरे बेटे की वजह से गया था और मेरा बेटा अपनी माँ की वजह से जा रहा है। हाथी के साथ जो कुछ हो रहा है ना मेरी वजह से हो रहा है। मैं अच्छी माँ नहीं थी। माँ अच्छी नहीं होती है ना तो बच्चों के साथ बुरा होता। सच कहती थी तुम, सब सही कहती थी। तुमने जो बद्दुआ भी दी थी ना वो भी सच हुई। मैं जब तुम्हारे घर आई थी सारिम की मौत के बाद हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा रही थी मेरे सामने और मैंने तुम्हारी एक नहीं सुनी थी। आज तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। प्लीज मेरे हाथी को माफ कर दो, उसकी जान की माफी मांग रही हूँ प्लीज। देखो जब सारिम की मौत हुई थी तो तुम वहां नहीं थी ना। होती तो उसके लिए गोली खा लेती। मैं जानती हूँ तुम माँ हो, तुम उसकी मौत को गले लगा लेती, लेकिन तुम नहीं थी, तुम कुछ नहीं कर सकी। लेकिन मेरे हाथी की मौत अचानक नहीं हो रही, उसको मारा जा रहा है और मैं देख रही हूँ और मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। वो रेत की तरह मेरे हाथों से फिसल रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। प्लीज प्लीज, मैं एक माँ होकर दूसरी माँ से कह रही हूँ, प्लीज मेरे बेटे को बचा लो प्लीज। देखो मैं ये नहीं कह रही कि उसको सजा ना मिले, मिले सजा, वो चाहे सारी जिंदगी जेल में रहे, लेकिन उसकी सांसें चलती रहे, उसको जीने दो, सजा के साथ जीने दो। प्लीज मेरे हाथी को बचा लो खुदा के लिए। मुझे माफ कर दो। अरहम, अरहम, चाय ठंडी हो रही है। क्या बात है,
आप जब से मॉल से आए तब से बहुत उलझे हुए लग रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं, सब ठीक है। कुछ छुपा रहे हैं मुझसे? नहीं, असल में तुम्हें कुछ बताना चाह रहा हूँ। हाँ बताएं, सब ठीक है ना? जब हम मॉल में थे तो लॉयर का फोन आया था। क्या कह रहा था? वो कह रहा था कि मीर हादी की आखिरी ख्वाहिश है कि वो तुमसे मिलना चाहता है। तो मैं क्या करूं? और आप मुझे क्यों बता रहे? मुझे नहीं मिलना उससे। उसकी आखिरी ख्वाहिश है ये। आप चाहते हैं कि मैं उससे जाकर मिलूं? रिलैक्स। नहीं, मैं नहीं चाहता कि तुम उससे मिलो, लेकिन किसी मरने वाले इंसान की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर देनी चाहिए। That's what I think। मुझे कोई इतराज नहीं है, मैं खुले दिल से तुम्हें इजाजत देता हूं। और मैं जानता हूं कि वो सिर्फ तुमसे माफी मांगेगा और कुछ नहीं। किस्मत में रोना